कहने का मतलब है कि एक लास्ट जो आपकी एजुकेशन या पढ़ाई यहाँ आपने की है वो लास्ट यहाँ का स्टेप था। अब इसके आगे आपको ये नहीं समझना है कि बस हम पढ़ लिए हैं अब इसके बाद, लेकिन हम यहाँ से लास्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ से आपके एक नए जीवन की एक नई शुरुआत है, एक नया जीवन। एक तो हम पढ़ते आए हैं कि प्राइमरी एजुकेशन या शिक्षा हमने ले ली, इंटर तक हम पढ़ लिए हैं, लेकिन इसके बाद जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी करेंगे, बीए करेंगे तो आपकी समझो एक नई लाइफ शुरू होती है। अब तब आपको याद आएंगे कि हमारे वो पल क्या थे, हमने 12 तक पढ़ाई की, हमारे गुरुजी क्या हमें बताते थे, हमारे साथ दोस्त थे वो हमें क्या बताते थे, गुरुजी हमें डांटा करते थे और हम शैतानी करते थे, कभी मान भी जाते थे। लेकिन कोई नहीं मिलेगा कि डिग्री कॉलेज में आप जीवन पर्यंत कोई ऐसा गुरु तुम्हें नहीं पढ़ाए मुक्ता बताएगा कि बेटा डंडा लेकर तुम्हें पीटेगा कि जाओ चले काम करो, कोई नहीं बताने वाला। क्योंकि आगे की पढ़ाई जो है वो डिपेंड करती है आप पर, आपके जो पीछे पड़े हुए जो काम है, संस्कार हैं, उन पर डिपेंड करता है कि आपके गुरुजनों ने आपको क्या सिखाया, आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया। जहाँ भी जाएंगे तो आपकी वही जो यादें हैं वो उनके जो सिखाए गए कार्य हैं, गुरुजी ने बताए हैं, जो भी हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य जी ने बताए हैं, वो सारी बातें आपको याद आएंगी कि अब हम किस मार्ग की तरफ भटक रहे हैं, किधर हम जाएं। तो उनको आप जब आगे तक आपके ज़िंदगी भर जीवन पर्यंत याद रहेगी। आज भी मुझे लगता है कि हम कोई काम करते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ, तो कोई भी परीक्षा देने जाते हैं, कोई तैयारी करते हैं, तो हमें याद आ जाता है कभी कक्षा 5 में जब मैं पढ़ता था तो गुरुजी ने मुझे ऐसी बात बताई थी, तो आज हमें वो याद आ गई, वो आज वाकई मुझे प्रैक्टिकल हो गया। कभी 12 में पढ़ते थे वो बात याद आ गई, आज हमने उसका लाइव प्रैक्टिकल देख लिया। तो आज तक हमने जो 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर जो पढ़ा है वो आपकी उपज है, जो फसल जो है वो आपको जो सींचा है हमारे शिक्षकों ने बढ़िया से पढ़ाया है, उसको आप बर्बाद ना करिए। आगे जीवन पर्यंत में जब भी आगे बढ़िए तो हमेशा उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करिए, अपने माता पिता का जो नाम रोशन करिए, और कहीं भी रहिए अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना अनुशासन के कुछ भी संभव नहीं है। कितनी उम्मीदें होती हैं आपको कि ये पहले शिक्षक क्या है, शिक्षक को सबसे बड़ी खुशी है नहीं कि वो फीस लेता है, बस उसका काम हो गया, घर चला गया। शिक्षक का उद्देश्य सबसे खुशी होती है कि जो उसने अपने छात्रों को सिखाया, पढ़ाया, उसका पढ़ाया हुआ का जो प्रचार प्रसार करे, उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाकर ले जाए, बच्चा कामयाब हो जाए, सफल छात्र बने, तो सबसे बड़ा शिक्षक का खुशी तभी होती है। लेकिन आपके जो सपने शिक्षक भी देखता है कि हमारा जो विद्यालय है बहुत अच्छे से तरक्की करे, हमारे विद्यालय के बच्चे बड़ी से बड़ी संख्या में पास हो जाएं, और माता पिता भी तुम्हारे शुरू से लेकर अभी आप 12 साल तक पढ़ाई यहाँ कर लिए, 5 साल में जन्म तक पढ़ाई की होगी, 16-17 साल हो गए, लेकिन उनको उम्मीद है, माता पिता को लगी है कि हमारा बेटा एक अच्छा इंसान बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, खूब पढ़ लिख जाए। लेकिन कुछ क्या होती है कि हमने कुछ सुना देखा भी है, कुछ बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो उसका पश्चाताप करिए। अब वो कोई बात नहीं है कि जो आपने किया है, गलतियां की हैं, उन पर सुधार करिएगा। क्योंकि पापा मम्मी की इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, फिर भी आप लोगों को पढ़ाते, कैसे पढ़ाते हैं? जरूरी नहीं कि आपके पास धन है, दौलत है, पैसा है बहुत ज़्यादा तो आप जीवन बहुत खुशी से जी लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ ऐसे बच्चे हम देखते भी हैं जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनके माता पिता को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ा रहे हैं कि उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अपने पुराने कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को भेजते हैं कि जाइए हम बच्चे को अपने पढ़ाने भेजें, बच्चा बहुत पढ़ जाएगा, तो फिर ट्यूशन पढ़ाते हैं, यानी बिल्कुल गरीबी हालत को देखकर। लेकिन आपको कभी एहसास हुआ इस बात का? कभी नहीं होता, ना कोई लड़के का, ना लड़की को, मतलब ना कोई छात्र का, ना किसी छात्रा को कभी एहसास नहीं होता है कि मेरे माता पिता जो है हमें कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कहाँ से फीस दे रहे हैं, कहाँ से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। तो बताओ उनके सपने अब आप जब बड़े होंगे, जब आपके भी बच्चे होंगे, तो याद आएगा कि अरे हम भी जीवन पर्यंत बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन हमें पुत्र से उम्मीद रखता है कि हमारा पुत्र कुछ करके दिखाए, मेरा नाम रोशन करे। तो ये शिक्षक भी सोचता है कि कहीं मिल जाए हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा सफल बन गया है, उसने बहुत तरक्की कर लिया, उसको बहुत खुशी होती है। तो ऐसा जो आप जा रहे हैं, तो लास्ट है कुछ बातें हैं जो आपको लगेगा कि वाकई में हमें ऐसा करना चाहिए, उन पर विचार करिए
तो एक जाने का एक लास्ट मोमेंट है, तो हमें दुख है, हम मानते हैं कि हमें दुख होगा। कुछ बच्चों को भी लगेगा कि हमारे विद्यालय के इतने सालों से पढ़ाए हुए बच्चे हैं, बेचारे आज जा रहे हैं, आज लास्ट दिन है उनका। लेकिन हमें बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि आगे आप जब जाएंगे एक नई उपज के साथ में, एक नए विश्वास के साथ में, एक नई भविष्य को तैयार करें, एक नए फ्यूचर को बनाएंगे। और उस फ्यूचर को देखने के लिए हमारी आंखें हमेशा हमारा तरसती रहेंगी कि हम आप और जब भी मिल भी जाएंगे तो बड़ा खुशी होगी कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, मेरे विद्यालय का बच्चा है। तो आपसे बस यही लास्ट कहूँगा कि अपने माता पिता, अपने गुरुजन का हित चाहते हैं, उनका मान सम्मान करना चाहते हैं, तो आज लास्ट के दिन मैं आपसे फिर ये कहता हूँ कि हमेशा से अपने बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का, माता पिता के सपने पूरे करना। और सपने पूरे जब ही हो जाएंगे जब आप नियम से, अनुशासन से काम करेंगे, पीछे अपने गुरुओं को आदर्श मानकर वो करेंगे। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। समारोह की जो भी बच्चे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और सबसे कहना चाहूँगा कि जो बोर्ड परीक्षा चल रही है भैया, होने वाली है 18 तारीख से, या जो भी बहनें हैं हमारी, बढ़िया से तैयारी करिए अपनी। और तैयारी करने का समय तो बचा ही नहीं है, जो भी कोर्स पढ़ा है आप रिवाइज करिए, जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके उसे रिवाइज करो और अच्छे नंबर आए सबके, यही ईश्वर से कामना है। सब बढ़िया फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न से पास हो। और उम्मीद करते हैं कि इंटर में हो सकता है इस बार कोई नया रिकॉर्ड बने, विद्या इंटर कॉलेज में नया रिकॉर्ड बने। तो हो सकता है आप सब लोग कोशिश करना कि इसमें सहयोग रखना, ठीक है। और कुछ पंक्तियां हैं जो प्रस्तुत करना चाहेंगे कि विदाई तो दस्तूर जमाने का है पुराना, विदाई तो दस्तूर जमाने का है पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना, हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना। और विदाई तो हो रही है आप लोगों की, आज यहाँ से चले जाओगे और याद भी आते रहोगे, टीचरों को भी याद करोगे। और ऐसा नहीं है, हमारे गुरुजन भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद करते हैं। तो जो फेयरवेल जर्नी का एंड नहीं है, आपका जो फेयरवेल विदाई समारोह हो रहा है एंड नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है, ये एक नई शुरुआत है। तो हम कहना चाहेंगे आप सभी से कि आखिरी अलविदा कहते हैं, हो सके तो स्वीकार कर लेना, आखिरी अलविदा कहते हैं, हो सके तो स्वीकार कर लेना। जब भी मिले वक्त आपको तो BIC को याद कर लेना, तो BIC को याद कर लेना। कि यादों की झड़ी सी है आंखों में छाई हो रही है, यादों की झड़ी सी है आंखों में छाई हो रही है, आज आपकी विदाई हम करते हैं। आंखों में छड़ी सी है, यादों की झड़ी सी है आंखों में छाई हो रही है, आज आपकी विदाई हम करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना हो पूरी जीवन की हर कामना, हो पूरी जीवन की हर कामना। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे सुनील सर को कि कुछ आए और बच्चों को। आँखियों से, भीगी आँखियों से हम करते विदा, रात दिन तुम फूलो फलो, रात दिन तुम फूलो फलो, हर घड़ी तुम आगे बढ़ो, हर घड़ी तुम आगे बढ़ो। भीगी अखियों से हम करते विदा, भीगी अखियों से हम करते विदा। जब भी ठोकर लगी तुम सहारा बने, जब भी ठोकर लगी तुम सहारा बने। गर खता जो हुई, गर खता जो हुई ना सताया हमें, गर खता जो हुई ना सताया हमें। मांगते हैं हम रब से, मांगते हैं हम रब से, हम यही दुआ मांगते हैं हम रब से, यही दुआ। जग में अपना नाम करो, जग में अपना नाम करो। खुशियां मिले सारे संसार की, तुमको खुशियां मिले सारे संसार की। गम के बादल से ना हो कभी सामना, गम के बादल से ना हो कभी सामना। पुष्प बन के यूं ही तुम, पुष्प बन के यूं ही तुम महको सदा, सारी दुनिया का दिल जीत लो सदा, सारी दुनिया का दिल जीत लो सदा। हर घड़ी तुम आगे बढ़ो, हर घड़ी तुम आगे बढ़ो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सिंह जी। चलिए अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, थोड़ा अभी समय लग रहा है। देखिए हमारे क्योंकि फोटो फ्रेमिंग होनी है तो उसके लिए भैया आ चुके हैं। तो इसी बीच हम अपने विद्यालय के जो जिनके निर्देशन में ये सब काम हो रहे हैं, प्रधानाचार्य महोदय
विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वो आए और आज हमारे सभी भाई बहन जो भी इन करके हैं उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें और कुछ उन्हें मार्गदर्शन करें। आदरणीय विश्वनाथ प्रताप वर्मा जी। सबके आंखों में आंसू लाई है, आपके पूरे हों हर ख्वाब, दुआ ये सबके जुबान पर आई है। हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, कोई तो पास होकर भी याद नहीं आता, कोई तो पास होकर भी याद नहीं आता, कुछ दूर होकर भी बुलाए नहीं जाते। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग विद्या इंटर कॉलेज के वो सिकंदर हैं कि सिकंदर कभी किसी के आगे झुकता तो है ही नहीं। आप लोग जिस प्रकार कोयले की खान से सोना निकल कर आता है, उसी प्रकार आपको विद्या इंटर कॉलेज में ये 12 वर्ष का, जिन्होंने 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की, कुछ लोग बीच में आए, कुछ लोग शुरुआत से ही शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो हम बताना चाहूंगा कि आप लोग मतलब अगर विद्यालय तक नहीं आते हो तो इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसे कोयले की खान में पड़े हो जहां पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग विद्या इंटर कॉलेज तक आए हो, कुछ माता पिता अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में जाने तक उत्साहित नहीं कर पाते हैं और आप लोगों के माता पिता ने आपको विद्या इंटर कॉलेज तक भेजने का प्रयास किया है। जिस प्रकार बच्चों याद रखना, जिस प्रकार कोयला जो है, कोयले से सोना निकलता है और जब तक उसको तपाया नहीं जाता है तब तक वो सोना नहीं बनता है, और जब तक उसको आकार नहीं दिया जाता है तब तक उसकी कीमत नहीं बनती है। तो आप लोग वो सोना है और सोने से आभूषण के रूप में हमारे विद्यालय विद्या इंटर कॉलेज से निकल रहे हो, तो आप लोग ऐसी मिसाल बनकर जाइए कि अभी से उसका मूल्य ग्रहण करने की कोशिश मत कीजिए। जो भी छात्र छात्राएं हमारे विद्यालय विद्या इंटर कॉलेज से जा रहे हैं, हमारा उनके लिए एक ही संदेश है कि आप लोग अभी से अपने मूल्य को ग्रहण करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी आपका मूल्य कोई मूल्य नहीं है जिसकी आपके माता पिता को चाहत है। आप लोग अभी मेहनत करो, आगे की शिक्षा ग्रहण करो और उसके बाद जाकर के एक हीरा बनो, और हीरे की तलाश हर व्यक्ति को होती है और उसे वो ले नहीं सकता है। हर व्यक्ति हीरा नहीं खरीद सकता है, इसलिए हीरे का मूल्य बहुत ज्यादा होता है। तो आपको आभूषणों से बढ़कर भी हीरा बनना है, तभी जाकर हमारा और आपका नाम विश्व में नाम होगा। कुछ बातें और भी हैं जो हम आप लोगों के समक्ष प्रेषित करना चाहता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा है। आज आपके लिए जो विदाई समारोह रखा गया है, इसमें पार्टी की व्यवस्था, आप लोगों को जो भी जिस प्रकार से हम लोग व्यवस्थित कर पाए वो किए हैं, और आप लोगों से उम्मीद पीछे खड़े तालियों से स्वागत करिए अपने सभी ट्रेनरों का। चलिए देखिए, कुछ लाइनें याद आ रही हैं सुबह से कि बस यहीं तक संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जाओ बच्चों खुश रहना ये है आशीष हमारा, बस यहीं तक संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अब आप लोग आगे जाएंगे और जैसी भी आपकी घर की स्थिति है उस तरीके से आप लोग घर का भी ध्यान रखेंगे, अपने माता पिता का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी व्यवस्था जैसी भी हो पाई है
शुरुआत हुई है, आगे बढ़ के बढ़िया प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ करेंगे जिसमें आप लोगों को मौका मिलेगा। अब जो भी छात्र छात्रा हैं वो सभी अभी बाद में हो जाएगा ट्रेनिंग वाला, तो बाकी अभी आप सभी